किसान और मिट्टी के खिलाफ लाए गए 3 काले कानून तो आप सभी को याद होंगे। 750 किसानों को लील गए वो कानून। पूरे 1.5 साल तक किसान सड़कों पर रहे, वहीं खाया वहीं सोए। सरकार की लाठियों से लेकर झूठे इल्जाम, गालियां और मुकदमे आज तक झेल रहे हैं। क्या आप जानते हैं इन 3 काले कानूनों का आइडिया कहां से आया था तानाशाह के पास? शरद मराठे नाम के आदमी ने दिया था। अब आप पूछेंगे ये शरद मराठे कौन है? हम बता देते हैं। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के मुताबिक शरद मराठे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हैं अमेरिका में। खेती किसानी से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये महाशय भारत में आकर नीति आयोग के साथ एक टास्क फोर्स बनाते हैं किसानों की बेहतरी के लिए। न किसी किसान से पूछा गया, न अर्थशास्त्रियों से और न किसान संगठनों से, बल्कि राय ली गई बड़े धन्ना सेठों से, जिसमें अडानी ग्रुप, पतंजलि, बिग बास्केट, महिंद्रा ग्रुप और आईटीसी शामिल हैं। शरद मराठे ने तानाशाह को सुझाव दिया कि किसानों की जमीनें कॉर्पोरेट को दे दी जाएं, ताकि फायदा हो। किसका? ये आप भी जानते हैं, उन बड़ी कंपनियों के मालिक का, ना कि मिट्टी से सने कुर्ते वाले किसानों का। फिर आंदोलन, लाठियां, देशद्रोही, मवाली जैसी गालियां, मुकदमे। किसानों ने वो सब कुछ सहा जो उन्हें नहीं सहना चाहिए था। लेकिन शरद मराठे की वो रिपोर्ट जो 2018 में भारत सरकार को दी गई, आज तक सार्वजनिक नहीं की जाती है। किसानों की आय दोगुनी करने का दावा मोदी जी इसी रिपोर्ट की दम पर भर रहे थे। जहां आय दोगुनी छोड़िए, किसान अपनी जमीन से भी हाथ धो बैठता। मोदी सरकार आखिर चाहती क्या है? किसानों से जमीन छीनकर देश किस तरक्की की राह पर जाएगा? ये देश क्या खाएगा? क्योंकि आप तो फकीर आदमी हैं साहब, झोला उठाकर निकल जाएंगे। लेकिन किसान के पास तो जो कुछ है वो उसकी जमीन ही है। तो मोदी जी अपने सलाहकार बदलिए, जमीन से जुड़े लोगों की आवाज सुनिए, अपने और अपने मित्रों के मन की नहीं। ईमानदारी का दावा और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की डींगे हाँकने वाली मोदी सरकार की पोलम पट्टी खोल रही है। बता रही है कि मोदी सरकार में 7 बहुत बड़े घोटाले हुए हैं। ऐसे घोटाले जिनमें जनता के करोड़ों करोड़ रुपए लुटा दिए गए। इस कैग पर तो छापे पड़ने ही चाहिए। इतनी हिम्मत कि मोदी जी की नाक के नीचे हो रहे घोटालों को जनता के सामने बेनकाब कर रहे हैं। क्या ये काम है कैग का? चलिए आप भी जान लीजिए मोदी जी की कथित ईमानदार सरकार के कारनामे। भारतमाला परियोजना घोटाला, इसके तहत द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA ने इसके लिए प्रति किलोमीटर लागत 18 करोड़ रुपए अप्रूव की थी, लेकिन NHAIA बोर्ड ने इसमें बनी 1 किलोमीटर सड़क के लिए 250 करोड़ रुपए के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की मंजूरी दी। यानी CCEA की ओर से स्वीकृत राशि से 14 गुना ज्यादा रकम। सीधा सा समझिए कि 1 किलोमीटर के लिए 232 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए हैं। कैग ने 5 टोल प्लाजा का ऑडिट किया है और पता चला कि 132 करोड़ रुपए लोगों से फिजूल में लूट लिए गए। सोचिए, अगर पूरे देश के टोल प्लाजा का ऑडिट हुआ होता तो मोदी सरकार का क्या होता? मोदी सरकार ने देश की गरीब जनता से सोची समझी साजिश के तहत करोड़ों करोड़ रुपए लूट लिए। आयुष्मान भारत योजना, वो योजना जिसके बारे में मोदी जी शुरू से ही ढोल पीट रहे थे। इस योजना में भी भयंकर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये भी कैग ने बताया है। 7.5 लाख लोगों का एक नंबर से ही रजिस्ट्रेशन हो गया और क्लेम दे दिया गया। इतना ही नहीं, 88,000 मृत लोगों के नाम पर भी क्लेम दे दिया गया। अब ये क्लेम दुनिया से जा चुके लोगों ने तो लिया नहीं, फिर किसके पास गया ये पैसा? भगवान राम के नाम पर वोट मांगने वाली इस भ्रष्ट सरकार ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। कैग ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी खूब धांधली हो रही है। लोग सस्ती जमीन लेकर ऊंचे दामों पर ट्रस्ट को बेच रहे हैं। ये सारा भ्रष्टाचार पीएम मोदी की नाक के तले हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में हुआ 5वां घोटाला। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत गांव के लोगों को वृद्धावस्था, विकलांग, वृद्ध पेंशन दी जाती है। कैग रिपोर्ट ने बताया कि इन पेंशनों का पैसा सरकार ने अपना प्रचार और होर्डिंग लगाने में किया है। ये घोटाला सिंचाई विभाग का है। कैग ने रिपोर्ट में बताया कि अयोग्य लोगों को ठेका दे रही है सरकार। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में भी घोटाला हुआ है। कैग की रिपोर्ट में विमान इंजन की डिजाइन प्रोजेक्शन में गंभीर खामियां उजागर की। इसके कारण देश को 159 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब इन सब पर हमारे इंडिया के पीएम मोदी से कुछ सवाल हैं।
क्या प्रधानमंत्री इन घोटालों पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? क्या भारतमाला प्रोजेक्ट में हुए फर्जीवाड़े पर जांच कराएंगे? क्या प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में हो रहे फर्जीवाड़े पर कुछ करेंगे? क्या वो पता करने की कोशिश करेंगे कि पेंशन का पैसा दूसरे सरकारी कामों में खर्च क्यों किया गया? अयोध्या का पैसा ठेकेदारों को कौन दे रहा है? क्या पीएम मोदी में इन सवालों का जवाब देने का साहस है? हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि पीएम मोदी इस मामले पर भी चुप ही रहेंगे।